श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज है प्रदोष का व्रत, रवि प्रदोष। क्योंकि रविवार के दिन है इसलिए इस प्रदोष को रवि प्रदोष कहा जाएगा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और जैसे कि आज आप लोग व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा आराधना करनी है, और रवि प्रदोष के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे कि किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हो जाए। और इसके साथ ही रवि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनेंगे। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 24 दिसंबर को सुबह 6:24 पर, और त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर। तो सूर्योदयकालीन तिथि हमें 24 दिसंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए आज आपको व्रत धारण करना है। अब जैसे कि कई भक्त हैं जिन्होंने एकादशी का व्रत धारण किया हुआ है, तो पारण किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आप दूसरा कोई व्रत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अनाज खाकर व्रत खोलते हैं तो फिर आप दूसरा व्रत नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप क्या करें कि आप भगवान श्री विष्णु का चरणामृत ले लीजिए और तुलसी का पत्ता ले लीजिए, और शुभ मुहूर्त में, जो पारण का शुभ मुहूर्त है, आप एकादशी की वीडियो देख लीजिए, उसमें पारण का शुभ मुहूर्त आपको मिल जाएगा। उसी शुभ मुहूर्त में भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद आपको अपना व्रत तुलसी का पत्ता और गंगाजल या फिर चरणामृत से ही खोल लेना है। भगवान श्री विष्णु को अपना व्रत, अपनी पूजा समर्पित कर दीजिए। उसके बाद जब आप पारण कर लेते हैं, मतलब चरणामृत के द्वारा जब आपका पारण हो जाएगा, तो इसके बाद आप अपने व्रत का, मतलब प्रदोष के व्रत का संकल्प ले सकते हैं। और जो भक्त प्रदोष का व्रत धारण कर रहे हैं या फिर बिना व्रत किए भी भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं, उन्हें आज सुबह जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि आज आप प्रदोष का व्रत धारण करेंगे या फिर बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजा करेंगे। इस प्रकार से मानसिक संकल्प कीजिए। इसके बाद स्नान इत्यादि करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता विराजित हैं, सबकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। फिर भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से जितना भी आपके पास समय हो उसके अनुसार पूजा कीजिए। जैसे कि जलाभिषेक कीजिए, पंचामृत से अभिषेक कीजिए, फिर अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, बिल्वपत्र इत्यादि सभी चीज़ें एक एक करके भगवान शिव को अर्पित कीजिए। अब दिन में आपको व्रत रहना होता है, सुबह की पूजा पूर्ण कर लीजिए धूप, दीप, गंध, पुष्प, अक्षत के द्वारा, और आरती कर लीजिए। उसके बाद से दिन में आप फलाहार के द्वारा व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर से संध्या काल होने से पहले आप स्नान कर लीजिए या फिर हाथ पांव मुंह धोकर वस्त्र बदल लीजिए। फिर प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा होगी। जैसे सुबह के समय जो आप पूजा करते हैं, अगर आप पंचोपचार विधि से भी कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं, लेकिन शाम की प्रदोषकालीन जो पूजा होती है बहुत विशेष होती है। प्रदोष का व्रत प्रदोषकालीन पूजा की वजह से ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो उस समय की पूजा विशेष होनी चाहिए। पूरे दिन में प्रयास कीजिए जितना हो सके पूजा की सामग्री एकत्र कर लीजिए, बिल्वपत्र, अक्षत पुष्प इत्यादि सारी चीज़ें। और हाँ, त्रयोदशी तिथि के दिन बिल्वपत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखना चाहिए। मान लीजिए आपके पास बिल्वपत्र ना हो, तो अगर आप मंदिर जाते हैं, मंदिर में अगर पहले से चढ़ा हुआ बिल्वपत्र हो तो उसे भी उठाकर और धोकर दोबारा आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन आज बिल्वपत्र तोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं, अगर संभव हो तो घर के आसपास बेल का वृक्ष हो तो वहाँ जाकर दीपदान कर सकते हैं, इसका बड़ा लाभ होता है। रवि प्रदोष है, तो जिस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं उसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। आज के दिन के देवता होते हैं भगवान सूर्यदेव, उनकी पूजा अत्यंत आवश्यक होती है। तो सुबह के समय जब आप स्नान करते हैं तो एक पात्र में, तांबे के पात्र में जल, गंगा जल और रोली, इसके साथ ही अगर आपके पास लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प डाल लीजिए, और भगवान सूर्यदेव को देखते हुए इसी से आपको जल अर्पित करना है। भगवान सूर्यदेव के मंत्रों का जप कर लीजिए। अगर आपके पास समय हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो ओम सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, इस प्रकार से मंत्र जप अपनी इच्छा के अनुसार 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। आज सूर्यदेव का दर्शन करके उन्हें प्रणाम करने मात्र से भी आपकी बहुत सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है, इसके साथ ही लंबी आयु की प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। अगर संतान प्राप्ति में बहुत अधिक बाधाएं हैं
तो आज के दिन भगवान सूर्य की, भगवान शिव की पूजा कीजिए। इससे वंश की वृद्धि होती है। कहा जाता है कि पुत्र संतति की प्राप्ति हो जाती है रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से। तो वैसे पुत्र या पुत्री में कोई अंतर नहीं है, संतान होनी चाहिए, एक गुणी, उत्तम, योग्य संतति। ऐसी कामना करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा कीजिए अगर आपको संतान की कामना है तो प्रदोष काल में विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, माता पार्वती की पूजा कीजिए। शिव पार्वती की संयुक्त पूजा करने से ही आपको प्रदोष व्रत का लाभ मिलता है। इसलिए भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, भगवान गणपति, कार्तिकेय भगवान, नंदी देवता, सबकी विधि विधान से पूजा कीजिए। रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को आंकड़े के पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। अगर सूर्य से संबंधित कोई भी परेशानी हो, जैसे कि सरकारी नौकरी में परेशानी हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य पीड़ित हो, जैसे कि राहु, केतु या फिर शनि से दृष्ट हो या फिर अंश बल से कमजोर हो या शत्रु भाव में बैठे हों, ऐसी अवस्था में सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो फिर बहुत सारी परेशानियां जीवन में लगी ही रहती हैं। देखिए, कितने भी ग्रह आपके मजबूत हों, अगर सूर्य कमजोर है तो आपके जीवन में, आपके घर में परेशानियां बनी ही रहेंगी, क्योंकि सूर्य का कमजोर होना पूरी कुंडली को कमजोर कर देता है। ऐसी अवस्था में रवि प्रदोष का व्रत आपके लिए वरदान के समान है। आपको आज के दिन शिवलिंग पर आंकड़े के पुष्प जरूर अर्पित करने चाहिए। अगर आपको लाल वाले आंकड़े मिल जाते हैं, जैसे कि 2 प्रकार के आंकड़े के पुष्प होते हैं, एक पूरी तरह से सफ़ेद होते हैं और एक थोड़ी सी लालिमा लिए होते हैं, तो लाल वाले जो आंकड़े के पुष्प होते हैं सूर्य के कारकत्व में आते हैं, वो ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और अपने मन की कामना भगवान शिव से कहिए तो निश्चित ही आपकी परेशानियां दूर होती हैं और हर प्रकार की बाधा आपके जीवन से समाप्त होती है। तो प्रदोष का व्रत साधारण नहीं होता है। कहा जाता है कि आज के दिन प्रदोष काल में, मतलब त्रयोदशी तिथि की संध्या काल में, भगवान शिव बड़े प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और कैलाश पर्वत पर नृत्य कर रहे होते हैं और सभी देवी देवता उनकी स्तुति कर रहे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि इस समय भगवान शिव प्रत्येक शिवलिंग में स्थापित होते हैं, मतलब विद्यमान होते हैं। इसलिए इस समय में अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग के पास दीप दान करते हैं, बिल्वपत्र अर्पित करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर हर प्रकार की कामना को पूर्ण कर देते हैं। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। आप व्रत करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं कर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो भी घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में भी भगवान शिव की विधि विधान से पूजा कीजिए। रवि प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप गुड़ का भोग लगाते हैं तो इसे श्रेष्ठ माना जाता है। गुड़ का भोग लगाने से सूर्य भी मजबूत होते हैं और आर्थिक तंगी दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है। तो अब देखिए, गुड़ तो सभी के पास होता है, जैसे कि फल या मिठाई जो भी आप भोग लगा रहे हैं उसके साथ ही थोड़ा सा गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। और 24 दिसंबर को प्रदोषकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। और अब भगवान भोलेनाथ का अपने मन में ध्यान करके इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथ के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेत्ता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। शौनक आदि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक प्रदोष का व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी पत्नी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था और एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच होकर कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को ही लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए।
राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता के लिए प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा उसका सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने राजा को अपनी सारी कहानी सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक बिल्कुल निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। रवि प्रदोष का व्रत धारण करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। व्रत करें या ना करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करनी चाहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।